बच्चों देखो बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। एक चतुर्भुज से ज़्यादा क्वेश्चन वैसा तो नहीं आएगा, मुश्किल आ भी सकता है, पैसे पूरे कराऊंगा, लेकिन आज जो मैं करा रहा हूँ वो एक बहुत चतुर्भुज के बारे में सिखा रहा हूँ, उससे एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि किसका डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। हाँ, विकर्ण किसको प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा जो मैं सारा आज क्लियर कर दूंगा आपको। सबसे पहले तो हमें सारे चतुर्भुज पता होनी चाहिए कैसे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज। किसकी? किसमें? अरे वो अलग चीज है। तो चतुर्भुज में सबसे पहले आपको जानना क्या आवश्यक है, ये कौन सा है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, क्या होता है समांतर? जो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, अगर ये ए बी सी डी है, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज में ये पता होता है कि ए बी बराबर होता है सी डी के और बी सी बराबर होता है ए डी के। बराबर भी होते हैं, लेकिन नाम इसका क्योंकि समांतर चतुर्भुज एक्चुअली समांतर होती हैं भुजाएं, यहाँ से बात शुरू होती है, बाद में पता चलता है बराबर भी हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो समांतर चतुर्भुज में और क्या चीज़ जानने वाली हैं? अब मुझे ये बताओ, क्या इसके विकर्ण बराबर हैं? हाँ, विकर्ण ए सी लंबा है, बी डी छोटा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप कह रहे थे बराबर हैं? ए सी बराबर नहीं है बी डी के, विकर्ण बराबर नहीं है। ए सी बड़ा है बी डी से, साफ साफ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है या नहीं? नहीं दिखाई दे रहा तो मैं दिखा दूंगा। देखो कितना है ये, एक मार्कर से थोड़ा सा ज़्यादा है। कौन सा? ये बी डी। और ये वाला 2 मार्कर के बराबर है। ठीक है, बहुत बड़ा है, डबल है लगभग। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा जो इसके विकर्ण होते हैं ना, ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिच्छेद, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजित, प्रतिच्छेद समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब ये है जितना बी ओ है उतना ही ओ डी होगा। बी ओ बराबर होता है ओ डी के, और जितना ओ सी है उतना ही ए ओ होगा। ए ओ बराबर ओ सी। इतनी बातें आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में पता होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात को? चलो, अब मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा ठोका। किसको? समांतर चतुर्भुज को ठोक के थोड़ा सीधा कर दिया, तो क्या बन गया ये? आयत। आयत बन गया ये। सही बात है। अब आयत की बात करें, वही चीज़ है, आमने सामने के बजाय तो बराबर होंगी। जो जो गुण इसके पास थे वो सारे, ये सारे गुण इसके पास होंगे, लेकिन इसका विकर्ण भी बराबर होता है क्योंकि ये सीधा सीधा है। विकर्ण भी ए सी बराबर होता है बी डी के। सही बात है। बाकी सारे जितने भी इसके गुण लिखे मैंने सब इसके पास होंगे, और ये ए सी बराबर बी डी भी हो जाएगा। आयत के बाद अगर हम बात करें, अगला जो चतुर्भुज है वो है हमारे पास समचतुर्भुज। कौन सा है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की अगर हम बात करें तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनोगे आप। अभी मैंने इसको ठोका था, ठोक नहीं रहा मैं इसको, कैसे भी करके ये भुजा इसके बराबर नहीं होती, ये इसके बराबर नहीं होती। अगर मैं इसको बराबर कर दूं, मतलब चारों भुजाएं बराबर कर दूं, चारों भुजाएं अगर बराबर कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? समचतुर्भुज बन जाएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। बोलो हाँ या ना? ठीक है। इसमें क्या है, ये भुजा इसके बराबर है। इसमें खास बात ये है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। क्या इसके विकर्ण बराबर होंगे? हाँ हाँ, नाप के दिखा दूं, ध्यान से सुन। बराबर है? बराबर नहीं है। दिखाऊं? ये बी सी छोटा है भाई। जब ये ऐसे टेढ़ा कर रहे हैं ना, एक्चुअली ए सी बड़ा हो रहा है। टेढ़ा होते ही, टेढ़ा होने के कारण ए सी बड़ा हो रहा है और बी डी छोटा हो रहा है। देखो ये एक मार्कर से थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग एक मार्कर, और ये एक मार्कर से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते, ध्यान रखोगे इस बात को, आपको समझ में। बाकी जितने भी गुण समांतर चतुर्भुज के पास थे, जितने भी गुण समांतर चतुर्भुज के पास थे, वो सारे इसके पास होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज से ही बना है ये भी। विकर्ण तो इसमें ही बराबर नहीं थे। इसमें खास बात क्या आ गई? इसमें एक खास बात ये आई समचतुर्भुज में कि इसके जो चारों भुजाएं वो बराबर हो गई। सही बात है कि नहीं? बाकी विकर्ण तो बराबर इसमें भी नहीं थे, लेकिन इसमें एक खास बात और आ गई। क्या बराबर है?
भुजा तो बराबर है सारी। अरे यार क्यों का क्या मतलब है, सब बराबर है भुजाएं। इसमें एक खास बात और आ जाती है, बहुत जो खास बात है आपसे पूछ भी सकता है। ये जो कोण दिखाई दे रहे हैं अंदर वाले, ये 90 अंश हैं, बाकी इनमें से किसी में नहीं थे। मतलब अगर मैं इसको नाम ओ दे दूं तो ए ओ बी बराबर होगा बी ओ सी के, बराबर होगा सी ओ डी के, बराबर डी ओ ए, और चारों के चारों होंगे 90 अंश के बराबर। बोलो आया ना, समझ में आ गई बात। समचतुर्भुज समझ आ गया कैसा होता है, क्या क्या इसके गुण हैं। इसके बाद जो अगला चतुर्भुज आपको सीखना है वो है वर्ग। क्या? वर्ग। इसमें क्या होता है आप जानते हो कैसा होता है ये? इसमें तो सब कुछ ही बराबर होता है, ये सब बराबर। इसमें जो भी चीज़ हो सकती है सब इसके पास होती है, ए बी सी। अच्छा आयत के पास एक खास बात और थी, ये कोण 90 थे, सीधा था ना ये वाले कोण 90 थे। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी बराबर 90। इसमें भी ये सारे 90, ठीक है। इसमें सारे गुण हैं, जब तक इसके 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 सब मिला के इसमें गुण हैं, तीनों के जो भी गुण है ना सब इसके पास होंगे, समझ गए। भुजा चारों बराबर, अंदर वाले 90, बाहर वाले 90, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, एक्चुअली चारों ही बराबर, अंदर वाले भी ये चारों बराबर, ये बाहर वाली चारों बराबर, सब कुछ बराबर होता है इसमें। वर्ग समझ में आ गया आपको। इसके बाद एक चतुर्भुज आपको सीखना है समलंब। कौन सा? क्वेश्चन में भी आया था आपके ये। समलंब क्या होता है भाई साहब? समलंब ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, ए बी सी डी, आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर हो गई, समांतर हो गई, तो ये वाले और ये वाले कोण का योगफल 180 होगा, क्योंकि ये समांतर भुजाएं हैं तो ये तिर्यक रेखा है तो इन दोनों का योगफल 180। समांतर भुजाएं ये तिर्यक रेखा है तो इन दोनों का योगफल 180 होगा। समझ गए मेरी बात को या नहीं? समलंब समझ में आ गया कैसा होता है? ये और ये भुजाएं समांतर, बाकी कुछ नहीं होता है इसमें। इसके अलावा वैसे तो हमने सारे कर लिए, एक हम पढ़ेंगे उसमें वृत्त में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी बता दे रहा हूँ, एक चतुर्भुज है चक्रीय चतुर्भुज। क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का क्या तात्पर्य है? चक्रीय चतुर्भुज का सीधा सीधा तात्पर्य है कि अगर कोई एक वृत्त है, क्या है? एक वृत्त, इस पे कहीं पर भी 4 बिंदु ले लो, 1 2 3 4, इन चारों बिंदुओं को मिला दो तो क्या बन जाता है? चक्रीय चतुर्भुज बन जाता है, ए बी सी डी। इसमें क्या खास बात होती है? इसकी खास बात क्या होती है? बहुत ध्यान समझेंगे। ये कोण ए दिखाई दे रहा है, ये कोण सी दिखाई दे रहा है, ए प्लस सी बराबर होता है 180। ये बी दिखाई दे रहा है, ये डी दिखाई दे रहा है, बी प्लस डी बराबर होता है 180। आयत में? हाँ आयत में भी होगा ये बात तो। आयत में तो सारी 90 90 90 है तो 180 होगा। ये भी यहाँ पर सारे 90 90 नहीं है, लेकिन आमने सामने वाले का योगफल 180 होगा ही होगा, चाहे कुछ हो जाए। इसका और इसका योगफल, इसका योगफल 180 होगा। भाई ऐसे तो होने को तो वर्ग में भी इन दोनों का 90 ही 90 है तो होगा ही। किसमें हो सकता है? अगर ऐसा हो गया फिर तो वर्ग बन जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ अगर टेढ़ा मेढ़ा भी है, टेढ़ा मेढ़ा भी, तब भी इन दोनों का योगफल 180 तो रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो इतना मैंने आज आपको क्या चतुर्भुज के बारे में बताया। ठीक है ना, इनसे बहुत बेसिक सवाल बन सकते हैं। वैसे तो चतुर्भुज पूरा चैप्टर है, 10th में भी था ना चैप्टर आपका चतुर्भुज, हट गया था। समझा चुका हूँ एक बार, अभी पहले, चलो कोई बात नहीं। तो हाँ, तो ये चतुर्भुज जानना बहुत जरूरी है। त्रिभुज में भी इनकी जरूरत पड़ेगी, निर्देशांक ज्यामिति का भी क्वेश्चन इनसे बन सकता है, और बाकी चतुर्भुज का भी सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है। एक सेकेंड, ये है एक क्या
रिक्त स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। समांतर चतुर्भुज, दूसरा ऑप्शन आयत, तीसरा ऑप्शन समचतुर्भुज, और चौथा वो समलंब। हाँ, अभी पढ़ा के आया हूँ मैं, तुरंत क्वेश्चन गलत कर दिया कि नहीं? क्या क्वेश्चन क्या है? के विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करने चाहिए। हाँ, समचतुर्भुज, वर्ग तो है ही नहीं ना इसमें। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे 90 अंश में प्रतिच्छेद करते हैं। क्या बताया था? ये 90 90 90 होगा अगर ये समचतुर्भुज है तो। समझ गए कि नहीं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यही बनता है। अब बनेगा के विकर्ण, के विकर्ण। अगला सवाल ये है बच्चों, ऑप्शन यही है, टेंशन क्यों ले रहे हो? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर के। पहला खा गई मात के नहीं। समांतर ये आयत तो बने कहाँ से हैं? समांतर चतुर्भुज से ही तो बने। तीनों ऑप्शन सही है, ये सही है कि नहीं? क्वेश्चन लेकिन पेपर में कैसे आएगा? वैसा तो आएगा नहीं। तीन नहीं करते हैं, समद्विभाजित नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं का आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा समलंब के नहीं करते, बाकी सबके समद्विभाजित तो करते ही हैं। समझ गए कि नहीं? किसमें समझ में आएगा नहीं इस सवाल? ये भी इसका जवाब क्या होगा? के विकर्ण समान होते हैं। किसके समान है? मात्र और मात्र आयत के, बाकी किसी के भी विकर्ण समान नहीं होते।